आप सभी लोगों को नमस्ते। हमारे चैनल में बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी को हार्दिक स्वागत है और हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आज बात करते हैं बसंत पंचमी 2 को मनाएं कि 3 तारीख को मनाएं। ये कन्फ्यूजन सबके अंदर चल रहा है। पहले बता दें, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बसंत पंचमी 2 तारीख को 9 बजे लग रहा है। पूरा दिन रहेगा, पूरा रात रहेगा और दूसरे दिन 3 तारीख को सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। तो उदया तिथि को देखते हुए कहीं कहीं 3 तारीख को मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे तरफ तो 2 तारीख को ही बसंत पंचमी मनाई जाएगी। वैसे देख लेना आपके यहाँ आसपास कब मनाया जा रहा है, आप वैसे ही मना लेना। बसंत पंचमी के दिन हमें पीले वस्त्र पहनना चाहिए। पहले बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके हमें शुद्ध विचार होकर के बसंत पंचमी के दिन पीला नहा धो करके पीला वस्त्र पहनना चाहिए। पीले वस्त्र से ही माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए। पटला बिछाकर पीले कपड़े रख करके माँ सरस्वती का मूर्ति रख करके, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, मूर्ति देखिए आप बैठा हुआ मूर्ति होना चाहिए। आसन पर चाहिए वो कमल के फूल पर बैठी हो, आसन लगा करके चाहिए वो बैठी मूर्ति लेना, खड़ी मूर्ति नहीं पूजा करी जाती है। बैठ के ही बीड़ा लेके बैठी हो वैसी ही मूर्ति खरीदना, इस हिसाब से मूर्ति खरीदना। उस मूर्ति की रख करके पीले वस्त्र उनको चढ़ाना और मिठाई पीला चढ़ाना, चंदन रोरी अक्षत ये सारी सामग्री चढ़ा करके उनकी पूजा करना और उनकी मंत्र जाप करना। मंत्र जाप यदि सरल विधि से करना, बड़े आसान तरीका से आपके घर में जो सामान हो पूजा पाठ का उसी से ही करना है। कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं इस पर खर्च करना है। जैसे सामग्री में धूप, अगरबत्ती, दीपक, चंदन, रोरी, पीला वस्त्र, फल, मिठाई, ये सारा चीज़ होना चाहिए। ये और बच्चों के बैठा करके ही पूजा करना, क्योंकि बच्चों को आदत होनी चाहिए माँ सरस्वती की, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे बच्चों के ऊपर। उनकी पूजा करने से बुद्धि की दाता है, सरस्वती की दाता है, विद्या की देने वाली माता है। तो वो माता ज्ञान भी देती हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के साथ बैठ करके माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए। माँ सरस्वती के पीले वस्त्र जरूर, कोई रुमाल चढ़ाना चाहिए, पूरा दिन वहीं छोड़ देना चाहिए। उस रुमाल को अपने बच्चों के सिर पर रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता माँ सरस्वती का कृपा बनी रहती है बच्चों के ऊपर, उनकी कृपा सदैव बनी रहती, क्योंकि ये इस दिन बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त होता। उस दिन मुंडन करा सकते हैं, घर का गृह प्रवेश करा सकते हैं, आप कोई कथा वार्ता कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन का बड़ा अच्छा मुहूर्त होता है। माँ सरस्वती को फल चढ़ाना चाहिए। फल में बैर होना चाहिए, बैर का पूजा होना, बैर रख करके पूजा करना चाहिए। रोरी चंदन होना चाहिए, अबीर भी होना चाहिए, क्योंकि उसी दिन से फागुन का महीना स्टार्ट होता है। फागुन सब कहते हैं कि फागुन का मतलब स्टार्ट हो जाता है और नए साल की स्टार्ट हो जाती है। तो माँ सरस्वती की पूजा बड़े विधि विधान से करना चाहिए और बड़े एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये अपने आसपास के लोगों को पूजा पाठ करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद सबको बच्चों को बांटना चाहिए। जो बच्चे प्रसाद माँ सरस्वती का खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको ज्ञान होता है, विद्या आती है, सरस्वती आती हैं। तो इसलिए प्रसाद ग्रहण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। शहद जो चढ़ाई हुई शीशी है, डिब्बी है, वो शहद चढ़ा करके उस शहद से बच्चों को दूध में या एक बूंद किसी चीज़ में, चाय में, दूध में डाल के पिलाने से बच्चों के ज्ञान बढ़ता है। तो ये महा उपाय बसंत पंचमी के दिन का है। और चंदन, गोपी चंदन जरूर चढ़ा करके वहाँ रख देना चाहिए। वो चंदन अलग से ही रखना चाहिए बच्चों को टीका लगाने के लिए, उससे बुद्धि बच्चों की सही होती है। बसंत पंचमी के दिन ये महा उपाय
बसंत पंचमी के दिन अक्खा चावल, साबुत चावल पीले हल्दी में रंग करके एक कटोरी में जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस चावल को अपने मंदिर में प्रसाद के रूप में रखना चाहिए। वो चावल रखने से, अपने रसोई घर में पोटली बनाकर रखने से भी हमारे घर में बरकत होती है और अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। तो सरस्वती माता की कृपा बनी रहती है। ज्ञान और बुद्धि की दाता देने वाली हैं माँ सरस्वती। तो इसलिए जब पूजा पाठ करें, अपने बच्चों को बिठा करके अपने साथ में माँ सरस्वती का जाप करना चाहिए। सरस्वती नमो ऐसे मन ही मन में जाप करना चाहिए। उस दिन दान का भी विशेष महत्व है। दान, हमें कपड़े का दान देना चाहिए। कपड़ा पीले रंग का होना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर देना चाहिए। दान में अनाज का भी दान देना चाहिए। गरीबों को दान देने से घर में के अंदर बरकत होती है। ये विशेष महा उपाय है।